ये रामलीला मैदान में परमिशन इसलिए नहीं होती, इनकी सरकार है। जब सरकार हमारी होगी इतना बड़ा जन सैलाब होगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को छोड़कर थाईलैंड हाईलैंड होलैंड चले जाएंगे। तो आप लोग और ना चाहेंगे तो हम और आज भारतीय जनता पार्टी के एक गुंडे को सन 2027 में उत्तर प्रदेश में माल लगाएंगे, फिर केंद्र में माल लगाएंगे और उत्तर प्रदेश देश और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब लोग जान चुके हैं, अति पिछड़ा समाज और SC ST के लोग सब लोग जान चुके हैं। अगर हमारा कोई नेता है तो मात्र एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर मोदी योगी से सब बिल्कुल डरे हुए बैठे कि अगले 27 में तो बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार और फिर बनाएंगे केंद्र में सरकार। इधर बहन कुमारी मायावती है, कहाँ जाएगी? ऐसे बहन जी अब उस कार्य को नहीं बढ़ा सकती बाबा साहब के, जिसे साहब काशीराम ने बढ़ाया था। अब काशीराम के सपने को और बाबा साहब के सपने को और बहन जी के सपने को साकार अगर कोई कर सके। राष्ट्रीय पार्टी रही है, राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन जब उस बहुजन समाज पार्टी जब तक राष्ट्रीय पार्टी मजबूत थी, जब तक काशीराम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब से आदरणीय बहन जी उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, तुम देख लेना गिराफ BSP का गिरता रहा है। उसका कारण यह रहा कि बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी जो मतलब कि उनके कोर कमेटी के सदस्य है उन्हें मतलब कि टाइट नहीं लेती है। उन लोगों ने हमारे गरीब जो दलित समाज के लोग थे उनसे करोड़ों चंदा रुपए लेकर सिर्फ अपना घर बनाने का काम किया और कुछ नहीं किया। हमारे लिए कि अगर किसी ने कुछ किया है तो माननीय काशीराम साहब ने किया और बहन जी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। और अगर आप हमारा नेता है तो कह रहे हो आप बहन जी ने भी किया, तो बहन जी अब उस कार्य को बढ़ा नहीं सकती ना। हम बहन जी को मानते हैं दिन से, लेकिन कार्य को तो नहीं बढ़ा सकती। कार्य को अगर कंधे पे कोई ले जा सकता है तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। क्या कारण बने हुए जो बहन कुमारी मायावती कार्य को नहीं बढ़ा रही है? उसका कारण ये हुआ कि जो उनके कोर कमेटी के सदस्य थे बहुजन समाज पार्टी के, उन लोगों ने पार्टी को कमजोर कर दिया और छोटे छोटे चुनाव के लिए एक मतलब कि पार्षद के चुनाव के लिए भी लाखों रुपए देकर लोगों को पार्षद का टिकट लेना पड़ता था। मैंने खुद लिया मेरठ के अंदर वार्ड 8 से, तो मैं बहुजन समाज पार्टी की प्रक्रिया को जान चुका हूँ। जब तक काशीराम साहब इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब तक बहुजन समाज पार्टी थी, जब से बहन जी इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, बहन जी संपत्ति पार्टी हो चुकी है। अगर विरोध पहले से क्यों नहीं किया आप लोगों ने, अभी क्यों कर रहे हो? करने की जरूरत क्या है? हमें अपने नेता को मजबूत करना, हमारा नेता चंद्रशेखर है और हमें मोदी योगी को हराना। बहन जी हमारी माननीय है, जैसे बाबा साहब काशीराम साहब, अब मान्यों में उनका नाम लिखवा दिया बस हमने, ठीक है ना। उन्होंने तो पहली अपने नाम के पार्क बनवाए, इसलिए तो बनवाए, तो महान पुरुषों में है बहन जी हमारी। तो लग रहा है जो बहन कुमारी मायावती BSP की जो पार्टी रही, नेशनल पार्टी बन गई, तो जो ASP की पार्टी है इसको बनने में काफी समय लगेगा, लग रहा है आप लोग? ऐसे है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता और इतने मजबूत कार्यकर्ता, अगर BJP का कोई मूर्त तक है ना, वो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग हैं और कोई नहीं है। तो आज के महाआंदोलन में इसमें लग रहा है कि महारैली में आज के भारतीय जनता पार्टी के लोग डर चुके हैं, जब तो हमारी मतलब की परमिशन नहीं होती मतलब कि रामलीला मैदान में परमिशन इसलिए नहीं होती, इनकी सरकार है। जब सरकार हमारी होगी इतना बड़ा जन सैलाब होगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को छोड़कर थाईलैंड हाईलैंड होलैंड चले जाएंगे। तो आप लोग और ना चाहेंगे तो हम इन्हें काले पानी की जेल बुझा देंगे। अब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हमारा शेर पार्लियामेंट में बोल रहा है, और जब पार्लियामेंट में हमारे 272 सांसद बोलेंगे आजाद समाज पार्टी काशीराम के, तो भारत के अंदर से जो योगी मोदी के गुंडे हैं वे थाईलैंड हाईलैंड होलैंड चले जाएंगे। और तो लग रहा है कितने लोग यहाँ पर, कितने MP MLA पहुंचे हैं इसके समर्थन में, जो इन्होंने आंदोलन रखा है, महारैली रखी है? इसमें जो बेचारे पूर्व में सांसद रहे हैं और वर्तमान में बहुत सारे सांसद जैसे हनुमान बेलीमान जी हैं और आदिवासी पार्टी से हमारे राजस्थान से हैं, जितने भी लोग मतलब कि अदर छोटी छोटी पार्टी ने भी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानकर इस सम्मेलन में समर्थन किया है। और तुम्हें लग रहा है आने वाले समय में अगर मोदी की कोई टक्कर, अगर मोदी योगी कट्टर है, उनसे चंद्रशेखर और पप्पी लहरी की टक्कर है। और आज भारतीय जनता पार्टी के एक गुंडे को सन 2027 में उत्तर प्रदेश में माल लगाएंगे, फिर केंद्र में माल लगाएंगे और उत्तर प्रदेश देश और उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार होगी, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट हवा में तीर फेंक रहे हो क्या? आप तो राजनीति में बहुत पिछड़ गए हो। जन सैलाब को देखो, जनता देखो,
जनता किसकी तरफ है? आप लोगों की सीटें कहाँ जा रही है? सीटें कहाँ जा रही है? सीट है, हम अभी एक सीट पर लड़े, जीतते, अब सगलियों पर लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? सगली जीतेंगे, सगली जीतेंगे, आप लोगों से ज्यादा तो बहन कुमारी मायावती ने मुकाम हासिल किया है राजनीति है। बहन जी को तो हम प्रधानमंत्री अपने उससे ही बना देंगे, पहले हम चुनाव तो जीत जा, उसकी वो लड़ाई बात की है, पद की। तो लग रहा है आज जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना फैसला वापस ले सकता है। आज की मारेली को देखकर। ना लेगा तो हम सरकार को घुटने दिखा देंगे। हम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या हमारा हक ना मिलता हम डंडे से ले लें। लोकतंत्र में ये डंडे की बात क्यों करते हैं भीम आर्मी वाले? वो डंडा वैसा डंडा नहीं, हक का डंडा, ये हमारा डंडा है, इससे हक मांगे हम, अब ना इससे मिलता वाला झंडे वाला डंडा है। वो वैसे ऐसा हम तो सभी कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, इतने प्रिय शांतिपूर्वक लोग पूरे भारत में और कोई हो नहीं सकता जितने हमारे लोग हैं। हम